जुड़िएगा जरूर आज रात 8 बजे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। कुछ खास है, बहुत खास है। वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडीज कब तक काम करती है, ये सवाल कई तरह की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद हर किसी को बेचैन कर रहा है। अब इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भारत में एंटीबॉडी का स्तर जांचने के लिए की गई पहली रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। भारत के ICMR के रीजनल रिसर्च सेंटर के 2 वैज्ञानिकों ने ये स्टडी की है, जिसके मुताबिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज दूसरे महीने से कम होने लगती है। सीरम की कोविशील्ड से बनी एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन के चौथे महीने से घटनी शुरू हो जाती है। दोनों डोज लगने के बावजूद एंटीबॉडीज घटने से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ता है। दरअसल T और B सेल्स भी वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। हम लोग का शरीर में इम्यून सिस्टम में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या जो वायरस और बैक्टीरिया घुसते हैं तो हम लोग का शरीर में एक जो इम्यून सिस्टम में वो एक B सेल, T सेल और मेमोरी सेल तैयार होता है। जो मेमोरी सेल इवन आपका एंटीबॉडी खत्म हो जाने से भी वो मेमोरी सेल वो याद रखते हैं, और जब भी आपका नेक्स्ट वायरस सेम वायरस आपका शरीर में फिर से एंट्री करते हैं तो वो मेमोरी सेल उसको फाइट करने के लिए तैयार होना शुरू कर देते हैं। सबके बॉडी में एंटीबॉडी परसिस्ट कर रही है, हालांकि थोड़ा सा गिर रहा है, बट वो गिरना कितना महत्वपूर्ण है वो देखने के लिए भी हम फॉलो अप कर रहे हैं कि कहीं वो ये गिरना उनके लिए कुछ मायने रखते हैं या नहीं। और दूसरी है कि जब भी हम वैक्सीनेट करते हैं तो T सेल्स एंड B सेल्स प्राइमिंग हो जाती है एंड ये एंटीबॉडी शायद एक लेवल पे स्टेबल भी हो सकता है। इस रिसर्च में एंटीबॉडीज घटने का नतीजा सामने आने के साथ साथ ये भी साफ हो गया कि वैक्सीन से मौत का खतरा खत्म हो जाता है। स्टडी में मिले जिन 81 मामलों में वैक्सीन के बावजूद संक्रमण हुआ था, उनमें से 95% मामलों में इसका असर बेहद मामूली था। केवल 5% को देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। इस स्टडी में ये भी साफ किया गया कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेना सबसे जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसकी सिफारिश कर रहे हैं। जो भी वैक्सीनेशन लिए हैं उनका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने के बाद कॉम्प्लिकेशन होने की तादाद बहुत कम है और मौत तो बहुत ही अनिश्चित है। इसलिए ये बोलना जरूरी होता है एज ए डॉक्टर कि वैक्सीनेशन हमारे 3rd वेव के खिलाफ फाइट करने में काफी कारगर रहेगा। हमें नहीं पता कि इसके लिए वैक्सीन कब दोबारा रिपीट करना है, कितने दिनों बाद ये सेलुलर जो मेमोरी है वो भी शायद डिप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, उसके लिए भी हमें ये सारी बातें सीखने के प्रोसेस में है। हम सभी अभी वैक्सीनेशन हमें कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि फिलहाल वही एकमात्र हमारा सहारा है। हालांकि बूस्टर डोज की जरूरत पर इस स्टडी में कुछ नहीं कहा गया है। रिसर्च के मुताबिक इसके लिए अभी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वैसे ये स्टडी भी केवल भुवनेश्वर में ही की गई है। ऐसे में इसके फाइनल नतीजों पर अभी और रिसर्च की जरूरत है।